शहर हैदराबाद के सईदाबाद इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही खानदान के 3 अफराद अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के साल्ट लेक सिटी में रोनमा अलमनाक सड़क हादसे में जाँ बाख हो गए, जबकि दीगर 2 जख्मी बताए गए। जाँ बाख होने वालों की शिनाख्त 45 साला नाजिया सलमा, इनकी 19 साला बेटी हाफिजा नेहा शेख और 14 साला बेटे हाफिज उमर के तौर पर की गई। हादसे में नाजिया के शौहर शेख अब्दुल नवीद, जो हैदराबाद में तकरीबन 1 दिहाई तक डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज और GVK में साइंसदानों के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं, वो और इनकी छोटी बेटी 7 साला खतीजा शेख जख्मी हो गए। ये दोनों इस वक्त कैलिफोर्निया के एक अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं, जहां अब्दुल नवीद कोमा में बताए गए हैं। खानदान के बुजुर्ग ने सियासत से बात करते हुए बताया कि PhD मुकम्मिल करने के बाद अब्दुल नवीद अरकान खानदान के साथ अमेरिका में मुकीम थे। तातीलात के पेश नजर वो अपने बीवी बच्चों के साथ कैलिफोर्निया से साल्ट लेक सिटी की सिमत गाड़ी में जा रहे थे कि इनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। शेख अब्दुल नवीद का खानदान सईदाबाद कॉलोनी वाई नगर में मुकीम है। इनके वालिद शेख अब्दुल सईद रिटायर्ड असिस्टेंट कमर्शियल टैक्स ऑफिसर बताए गए। उन्होंने बताया कि यह हादसा कल रात तकरीबन 11:30 बजे रोनमा हुआ। हादसे के वक्त इनकी बहू ड्राइविंग कर रही थी। इस हादसे में शेख अब्दुल नवीद के दोनों बच्चे जाँ बाख हो गए, जो हुफ़ाज़ बताए गए हैं। हादसे की खबर मिलते ही हैदराबाद के सईदाबाद में मकान में रिश्तेदारों और अजीज व अकारिब की बड़ी तादाद जमा हो गई। इसी दौरान असेंबली याकुतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने सईदाबाद कॉलोनी के रहने वाले शेख नवीद के घर वालों से मुलाकात की और कैलिफोर्निया अमेरिका में रोनमा अलमनाक सड़क हादसे पर गहरे रंज व गम का इजहार किया और घर वालों से ताज़ियत का इजहार किया। रुकने असेंबली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने भी नाजिया सलमा के वालिदैन के घर मेहदीपट्टनम पहुंचकर मुलाकात करके इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने कहा कि यह हादसा इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने गहरे दुख का इजहार किया। यहाँ के कुछ झलकियाँ और अफराद खानदान के ख्यालात। ब्यूरो रिपोर्ट सियासत.com। अब्दुल सईद रिटायर्ड सेल्स टैक्स ऑफिसर। मेरे बड़े फर्जन साहब जो है सो अमेरिका में रहते हैं। डॉक्टर शेख अब्दुल नवीद फार्मा PhD करके जो है सो वहाँ के फार्मा कंपनी में साइंटिस्ट है। वो अब हॉलीडेज है, हॉलीडेज की वजह से वो लोग जो है सो कहीं साइट सीइंग जा रहे थे साल्ट सिटी को। कल 11 बजे उनका हादसा हुआ। हमारी बहू नाजिया सलमा और पोतरी नेहा नाहिन शेख और पोतरा जो है सो उमर शेख, तीनों का इंतकाल हुआ। और हमारे बेटे साहब सीरियस है और उनकी छोटी बेटी, छोटी पोतरी हमारी, वो भी सीरियस है और वहाँ के हता सिटी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट है। और जो है सो लौरिया मस्जिद न्यू सिटी सैन फ्रांसिस्को वाले बहुत अच्छी मदद कर रहे हैं और भी। और वो लोग और वहाँ से कुछ अपने साल्ट सिटी के मस्जिद वालों को भी, 2 मस्जिद के कमेटी वाले मदद कर रहे हैं। आज सुबह में ऑपरेशन है, कोमा में है मेरे बेटे साहब। आपकी इत्तला कभी मिली? सुबह 6 बजे आज के सुबह 6 बजे। कब हुआ? 11 बजे, 11 हमारे इंडिया के 12 बजे रात के, तो उनको 11:30 होते वहाँ पे। 10 साल से वो पहले रेड्डी लैब्स में साइंटिस्ट थे, उसके बाद GVK में साइंटिस्ट थे,
BVK से जो है सो PhD मिलके बोस्टन में PhD कर लेके अब सैन फ्रांसिस्को में नौकरी कर रहे हैं। अब ये हादसा हुआ, फिर कल, अब तक तो कोमा में है। क्या होता, आउट ऑफ डेंजर तो डॉक्टर बता रहे कहते हैं बस। और सब लोगों से, पूरे मुसलमान भाइयों से और हिंदू भाइयों सबसे दुआ की गुजारिश कर रहा हूँ। उनके मरहूम लोगों के लिए भी दुआ करने के लिए गुजारिश कर रहा हूँ मैं, उनकी मग़फ़िरत के लिए। खुदा हाफ़िज़। बहुत ही दुख भरा हादसा कैलिफोर्निया अमेरिका में पेश आया। जैसे ही इत्तला मिली, मैं यहाँ सैदाबाद कॉलोनी के अंदर यहाँ पर आया। हमारे बुज़ुर्ग जो सेल टैक्स डिपार्टमेंट में एज ए सेल टैक्स ऑफिसर शेख अब्दुल सईद साहब थे जो रिटायर्ड हुए, उनके साहिबजादे शेख नवीद साहब जो साइंटिस्ट थे, यहाँ RR लैब में भी काम किए, दीगर जगह भी करने के बाद PhD के लिए अमेरिका कैलिफोर्निया गए थे। वहाँ पे अपने सर्विस के अंजाम दे रहे थे। 2 दिन पहले छुट्टी की तरफ से उन्होंने अपनी फैमिली के साथ, अपनी अहलिया और बच्चों के साथ में निकले थे, मगर वहाँ पे एक हादसा पेश आया। कार एक्सीडेंट के अंदर उनकी अहलिया, जिसका नाम नाजिया सलमा है, उनकी उम्र करीब 45 साल है, उनका इस हादसे में इंतकाल हुआ। और उनका लड़का हाफिज़ उमर जो हिफ्ज़ करा हुआ है 10 साल का बच्चा, उसका इंतकाल हुआ। और नेहा शेख जो 16 साल की बच्ची है, ये भी हाफिज़ा है, इसका भी इंतकाल हुआ। तो जैसे ही इत्तला मिली, नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि फ़ौरी जाके आप उनसे मुलाक़ात करिए और जमात की तरफ से जो भी हेल्प हो सकती है, जैसा अगर आप जाना चाहते हैं तो इत्तेफाक से आपका भी कुछ ही दिन पहले ही वीज़ा ख़त्म हुआ, जो 10 साल का मल्टीपल वीज़ा था, ख़त्म हुआ है। अगर उसके लिए कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो इंशाअल्लाह कॉन्सुलेट से बात करके आपके वीज़े का भी कराएंगे। मैं 100% ये कह रहा हूँ, आपको जहाँ कहीं भी ज़रूरत है, आपके हम दुख में शामिल है। अगर अल्लाह की मर्ज़ी ये थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो बच्ची की और वो बच्चों की हयात इतनी ही रखा था, जो हाफिज़ है बच्चा और जो हाफिज़ा बच्ची है, और उनके और कोमा में है। जो छोटी बच्ची एक 8 साल की है, वो भी हादसे में ज़ख्मी हुई है। अभी इत्तेफाक से वो भी जैसा बता रहे हैं कि वो भी कोमा में, मगर इंशाअल्लाह हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन लोगों की जो सेहतमंद, इनको सेहत दे दे और मरहूमीन को जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम दे और इन सब की मग़फ़िरत फरमाए और आपके तमाम ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। बहुत अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सत्य प्रकाश यादव है। ये कॉलोनी में मेरा स्कूल है, लीड इंडिया स्कूल ऑफ एक्सेलेंस। आज अभी दोपहर में मालूम हुआ कि सैयद साहब के साहिबजादे जो नवीद साहब का अमेरिका में कार एक्सीडेंट में तो उनका सीरियस है। उनके मिसेस और उनके बेटे साहब और उनकी बेटी तीनों का इंतकाल हुआ। हम लोग को बड़ी बेहद दुख हो रहा, क्योंकि बहुत अच्छे फैमिली है, हाईली एजुकेटेड फैमिली है। इन लोगों को ऐसा होना ये बहुत बुरी बात है। हम लोग किसी की डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ये सुनकर। पूरे कॉलोनी वाले तमाम पूरे आके यहाँ पर आपके दुख दर्द में हम लोग शामिल हैं और हमेशा दुआ करेंगे कि उनके बेटे साहब जो नवीद है, उन्होंने सीरियस कोमा में उनके मालूम हुआ, उन्होंने इंशाल्लाह उनकी तबीयत ठीक होना। हम दुआ करते हैं कि उन्होंने जल्द से जल्द ठीक हो जाए, सेहतमंद हो जाए, और ऊपर से दुआ करते हैं कि इनके फैमिली को भी हिम्मत अफजाई करे। अल्लाह हाफिज़।